दुलहिनी गावहु मंगल चार, दुलहिनी गावहु मंगल चार। हम घर आयो हो राजा राम भरतार, दुलहिनी गावहु मंगल चार। तन रत कर मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। रामदेव मोर पाहुन आए, मैं जौबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवर लई हो, धन धन भाग्य हमार। सुर 3300 कौतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। यूपी बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हम उनका सिलेबस 2024-25 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम पाठ में कबीर दास की पदावली से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आइए हम देखते हैं कबीर दास के पदावली को। दुलहिनी गावहु मंगल चार। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कबीर दास कहना क्या चाहते हैं। कबीर दास चाहते हैं कि वह आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। इसलिए कबीर दास जो हैं भक्तों को समझाना चाहते हैं और वह प्रभु राम के साथ स्वयं की शादी करने का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दुलहिनी गावो मंगल चार। हे सखियों, गावो ही माने गाओ, दुलहिनी गावो मंगल चार। हे सौभाग्य, दुलहिनी माने दोस्तों होता है सौभाग्यवती स्त्रियों, सुहागिन स्त्रियों। गावो माने गाइए, मंगल चार मतलब शुभ 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 गीतों को गाइए। क्योंकि हम घर आयो हो राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर पर हमारे प्रभु परम पिता परमेश्वर राजा राम हमारे भरतार अर्थात पति के रूप में विराजे हुए हैं, आए हुए हैं। हमारे घर पर जो है राजा राम, भरतार माने दोस्तों होता है भरण पोषण करने वाला, जो अपने पति और बच्चों का पालन पोषण करता है, उसे भरतार कहा जाता है। तन रत कर मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। तन रत कर मैं, तन अर्थात शरीर के द्वारा मैं अपने तन से अपने प्रियतम प्रभु राम को रत माने प्रेम करूँगी। मन रत करी हूँ, मन के द्वारा मैं अपने प्रभु को प्रेम करूँगी। पंचतंत्र बराती, और जो बाराती हैं वह पंचतंत्र बराती कौन से हैं? पंचतत्व अर्थात 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है वे सभी बाराती के रूप में विराजे हुए हैं। पंचतत्व माने दोस्तों पंचतत्व, 5 तत्वों से मिलने वाले जो बाराती हैं वह उपस्थित हुए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। जो क्षित जल है अर्थात क्षित माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि और गगन माने आकाश, समीरा माने वायु। इन्हीं 5 तत्वों से एक शरीर तैयार होती है। रामदेव मोरे पाहुन आए, जो रामदेव अर्थात बाबा रामदेव नहीं, जो रामदेव अर्थात भगवान राम जो है, जो कबीर के विवाह में उपस्थित हुए हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा में, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए आए हुए हैं मेरे मेहमान के रूप में। कबीर दास जी कहते हैं रामदेव मोरे पाहुने माने होता है दोस्तों मेहमान, मेहमान के रूप में आए हुए हैं हमारे प्रभु राम। मैं जौबन मैं माती, मैं जो है
यौवन अर्थात युवा अवस्था में मदमस्त हूँ। युवा अवस्था कैसा? साधना, कर्म योग साधना से एकदम परिपूर्ण रूप से परिपक्व हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर को मैं, अपने शरीर को जो है वेदी बनाऊंगी। वेदी माने दोस्तों जो हवन कुंड में जिस वेदी को तैयार किया जाता है, बिल्कुल उसी वेदी की बात कबीरदास कह रहे हैं। शरीर को, अपने सरोवर रूपी शरीर को वेदी करूंगी, अर्थात वेदिका बनाऊंगी। ब्रह्मा वेद उच्चार, और जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा जी हैं, वह वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावर लई हूँ, और अपने पति रामदेव के साथ, भगवान राम के साथ मैं भावर लूँगी, अर्थात 7 फेरों को घूमूंगी। धन धन भाग हमारे भाग्य जो हैं धन हैं। मैं इतना अहोभाग्य हूँ कि भगवान राम के साथ मेरे फेरे होने वाले हैं। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। दोस्तों ऐसी वैदिक मान्यता है, हमारे वेदों में ऐसा उच्चारण मिलता है कि सुर 33 हमारे धरती पर जो हैं 33 करोड़ देवता हैं, और मुनिवर सहस 88। जो मुनिवर हैं, सहस माने हजार, हजार जो हैं 88,000 मुनि, ऋषि और मुनि हैं। सुर 33 कौतिक आए, 33 करोड़ देवताओं की उपस्थिति हमारी शादी में होगी, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि ऋषि आए हुए हैं। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि वह ब्याह चले हैं, अर्थात उनका विवाह हो रहा है। आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो रहा है। पुरुष एक अविनाशी, एक अविनिष्ट, अर्थात जिसका विनाश कभी ना हो। अविनाशी, जिसका विनाश कभी ना हो, जो सर्वव्यापी है, जिसका सर्वनाश नहीं होने वाला है, ऐसे पुरुष के साथ मैं अपने ब्याह को रचा रही हूँ। दोस्तों कबीर ने अपने आप को दुल्हन माना और परम पिता परमेश्वर को अपने पति के रूप में पाया है। दोस्तों यह जो है, इसमें रस जो है वह वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है दोस्तों, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है, इसके लिए संयोग श्रृंगार है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा है। और पद दोस्तों गेय पद है, गाए जाने वाले पद हैं। और अलंकार दोस्तों तरह तरह के अलंकार है। धन धन में अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। सुर 33 कौतिक काफ़ी अलंकार आपको देखने को मिलते हैं। शरीर सरोवर में भी अनुप्रास अलंकार है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के बाद मैंने प्रियतम को पाया हुआ है। बहुत जन्म जन्मांतर हजारों करोड़ों जन्मों के बाद मैंने अपने पतिदेव राम को प्राप्त किया हुआ है। हजारों करोड़ वर्षों की तपस्या के बाद मैंने अपने प्रभु राम को प्राप्त किया हुआ है। भाग बड़े घर बैठे आए, मेरा भाग्य, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं घर पर बैठी हूँ और राम जो है हमारे दरवाजे पर विराजे हुए हैं। मंगल चार माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंगल चार अर्थात मंगल विचारों को, माहि माने अपने हृदय में, मन में, राखो माने रखा है, अपने हृदय और मन में मंगल सुविचारों को रखा हुआ है। राम रसायन रसना चाखो, भगवान राम के भक्ति भावना रूपी रसना को, रसायन को मैंने अपनी रसना अर्थात दोस्तों जिह्वा से चखा हुआ है। रसायन माने केमिकल, रसायन, उसी रसायन से रसायन बना हुआ है। मैं अपने
प्रभु के भक्ति भावना रूपी रसना को अपने जिह्वा से चखूँगी। मंदिर माह भया उजियारा, मेरे मन मंदिर में, मेरे घर में अर्थात मेरे हृदय रूपी घर में भया है उजियारा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश फैल चुका है। और मेरे मंदिर रूपी इस घर में हृदय में उजाला अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। ले सूती अपना प्यो प्यारा, मैं इसीलिए तो मैं अपने प्यारे इस तन मन को अपने प्रियतम के साथ लेकर के एकाकार हो गई हूँ, ब्रह्म में लीन हो गई हूँ। ले सूती अपना माने अपने प्यो मतलब प्रियतम को अर्थात राम को, अपने प्यारे राम को लेकर के मैं उनमें अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। मैं रन राशि जे निरपाई, मैं रत्न और राशि जो रानियों की भांति, मैं जो यह रन राशि अर्थात रानियों की भांति जो मैंने यह रत्न और राशि को प्राप्त की है, निधि माने धन संपदा को प्राप्त की है। हम ही कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, हे प्रभु मैं क्या कहूँ, हम क्या कहें, यह आपकी ही बड़ाई है। कहें कबीर मैं कुछू न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने जो है कुछ नहीं किया, आपने ही मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया हुआ है। कहें कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कुछू न कीना, मैंने जो है कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये जो हे सखियों, ये जो सुहाग मुझे प्राप्त हुआ है, यह प्रभु राम ने ही हमको प्रदान किया हुआ है। संतो भाई, आइए दोस्तों आगे के पद को देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी, माया रहे न बाधी रे। दुचित की दुई थून गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बाधी, निर्चु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जाड़ी। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भानु के प्रकटे, उदित भया तम सीना। संतो भाई, हे संतो, हे महात्मा, हे संत लोग, आई है ज्ञान की आधी। ज्ञान की आधी हमारे हृदय में चल रही है, हमारे हृदय में ज्ञान की आधी आ चुकी है। हमारे चेतु और चेतना में ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। भ्रम की टाटी सवे उड़ाड़ी, ये जो भ्रम की टटिया थी हमारे मन और मस्तिष्क में, माया रहे न बाधी रे, अब इसको माया भी वह अब इसको बांध नहीं पाई। भ्रम रूपी जो टाटी हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में पड़ा हुआ था, वह सब टूट गया और उड़ गया, इस आंधी में उड़ गया। माया रहे न बाधी, और माया भी इससे अपने बंधन में नहीं बांध सकी। अर्थात दोस्तों कबीर दास का कहना है कि जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में, मन चेतना में फैल जाता है, तो सारे अंधकार, मोह माया, लोभ, क्रोध, काम, वासना, ये सभी जो हैं विलुप्त हो जाते हैं। दुचिते की दुई थून गिरानी, दुचिते माने तो होता है दोस्तों छप्पर की। ये जो दो चित्तों का छप्पर था, मोह और माया, इसका बल्लीड़ा जो है वह टूट गया। दुचते की दुई थून गिरानी, मोह रूपी जो बल्लीड़ा था वह टूट गया। बल्लीड़ा माने दोस्तों छप्पर में जो बल्ली लगी रहती है उसको बल्लीड़ा बोलते हैं। तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी अर्थात प्यास रूपी जो हमारे आत्मा में जो हम प्यास थी धन संपदा और तमाम चीज़ें, मोह माया, काम क्रोध की, वह घर के ऊपर हमारे अर्थात हमारे हृदय में जो ये सभी विराजमान तत्व थे
उनका जो है कुबुध का भांडा फूटा। जब कुबुध का बर्तन फूट गया, कुबुध अर्थात दुर्बुद्धि का बर्तन जब फूट गया तो साथ ही साथ तृष्णा रूपी प्यास भी हमारे शरीर से निकल गई। जोग जुगत संतो कर बाधे, जोग जुगत कर संतो बाधी। जोग और युक्तियाँ जो हैं उनका अनुसरण करके संतों ने बांधा है, हमको ज्ञान प्रदान किया है, हमको सभी संतों ने भक्ति भावना में प्रेरित किया हुआ है। निर्चु चुए न पानी, अब इसमें से तनिक भी पानी नहीं गिरेगा, अर्थात हमारी आत्मा अब भटकेगी नहीं। कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी। कूड़ कपट हमारे हृदय में, जो हमारे शरीर में कूड़ा करकट, कौन सा कूड़ा करकट? मोह माया छल कपट और जो था, इसके बंधन जो थे वह सभी निकल गए, टूट गए। मोह माया कूड़ कपट जो था रूपी वह सभी हट गए। हर की गति जब जानी, प्रभु परमपिता परमेश्वर का ज्ञान जब हमको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा, उनकी तेज, उनकी आभा, उनके प्रकाश को जब हमने पाया, तब जा कर के हमें ये सारी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकल गई। आधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि झन भीना। आधी के पीछे कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से आधी के बाद, तेज आधी के बाद जो जल बरसता है, आधी पीछे जो जल उठा, तेज आधी, तीव्र आधी के बाद जो जल वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीना, उसमें प्रेम पूर्वक हरिजन अर्थात प्रभु भगवान राम के भक्त भीग गए। अर्थात जब ज्ञान का प्रकाश, जब ज्ञान रूपी बारिश हुई तो उसमें सभी भक्तजन जो हैं वह डूब गए, राम के रमैया में, राम के नाम में रम गए, डूब गए। कहाँ कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। कहाँ कबीर भान के प्रगटे, जिस प्रकार से जब जब सूरज है वह निकलता है तो उदित भय तमसीना, सूर्य के उदित होने के साथ साथ ही अंधकार जो है वह सीना माने सिड़ा जाता है, बीत जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ कबीर? कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, सूर्य के निकलने से, उदित होने से भया तमसीना, जो अंधकार होता है वह सिरा जाती है, बीत जाती है, खत्म हो जाती है। जो अंधकार होता है वह नष्ट हो जाता है। आइए दोस्तों अगले पद को देखते हैं। सॉरी दोस्तों। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। जो पंडित हैं वे पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहें दुनिया गति पावे, खाण कहें मुख मीठा। पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहे भूस जे भाजे, तो सब कोई तिल जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहु उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आड़े। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाधियो जमपुर जासी। आइए दोस्तों इसके अर्थ को देखते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा। जो पंडित होते हैं, पंडित माने दोस्तों ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी पुरुषों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे झूठ बोलते हैं। वे हमको जो बातें बताते हैं वह सब असत्य हैं। राम कहें दुनिया गति पावे। यदि राम राम कहने से दुनिया गति को, दुनिया तरक्की को पा जाए, दुनिया में मतलब जो है राम नाम लेने से जो दुनिया है उसका उद्धार हो जाए, तो खाण कहे मुख मीठा। और खाण खाण कहने से मुख जो है वह मीठा होने लगे। पावक कहे पाँव जे दाझे। पावक, पावक अर्थात अग्नि, अग्नि कहने से पाँव यदि जल जाए। जल कहीं तृषा बुझाई, और जल जल कहने से जो प्यास है वह बुझ जाए।
भोजन कहाँ भूख जो भाजे, और भोजन भोजन कहने से यदि भूख मिट जाए तो सब कोई तिर जाए, तो सभी का जो है उद्धार हो जाए। कबीर दास क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, राम कहे दुनिया गत पावे। यदि राम राम कहने से दुनिया गति को प्राप्त कर जाए तो क्या बात है। खाड़ खाड़ कहने से यदि मुख मीठा हो जाए तो भी आनंद ही आनंद है। पावक कहे पाँव जे दाझे, यदि पावक पावक कहने से पाँव जल जाए तो क्या बात है। जल कहीं तृषा बुझाई, यदि पानी पानी कहने से, जल जल कहने से प्यास, तृषा माने तृषा माने दोस्तों होता है प्यास जो है, यदि जल जल कहने से बुझ जाए तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन कहाँ भूस जे भाजे, भोजन भोजन कहने से भूख जो है भाग जाए, चली जाए, तो सब कोई तिल जाए, तो सभी लोगों का उद्धार हो जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर के साथ अर्थात इंसानों के साथ साथ जो तोता है वह हरि बोले, अर्थात हरि का नाम, भगवान का नाम रट सकता है, रटता रहता है। हरि प्रताप न जाने, जो कि वह हरि की अर्थात प्रभु के कृपा के बारे में कुछ भी ना जानता है। वह तोता जो है, जो राम राम करता रहता है, वह प्रभु के बारे में तनिक भी जानकारी उसे नहीं है। जो कभम उड़ जाए जंगल में, जो कभी जंगल में यदि उड़ गया तो बहु सूरतें आवे, वह दोबारा से फिर अपनी सूरत, अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। अर्थात जो कभम उड़ जाए जंगल में, जो कभी जंगल में उड़ जाए, चला जाए, तो वह दोबारा कभी आ नहीं सकता। साची प्रीति विषय मायासु, तुम्हारी तो कबीर दास इंसानों को समझाते हुए, भक्तों को समझाते हुए कह रहे हैं कि साची प्रीत विषय मायासु, अर्थात तुम्हारी जो सच्ची प्रीत है वह विषय में और माया में तुम लीन हो। तुम्हारा जो सच्चा प्रेम है वह विषय, माया, धन दौलत, कर्म, धन दौलत, लोभ लालच, इन सभी में पड़ा हुआ है। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वह विषय और माया से बधी हुई हैं। हर भक्तन से हंसी, ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें कोई भक्ति भावना में लीन मिलता है तो तुम उस पर हंसी करते हो, हंसी उसकी उड़ाते हो। हर भक्तन से हंसी, प्रभु के भक्तों की तुम मजाक उड़ाते हो। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो बांधे जमपुर जासी, बांध कर ले जाओगे। जमपुरी अर्थात यमपुरी में तुम बांध करके ले जाओगे। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, जिस हृदय में प्रेम, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो याद रखना यमपुरी में तुम बांध कर लेके जाओगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे के पदों में हम देखते हैं, आगे के पदों को देखते हैं। हम न मरिहे संसारा, हमको अमूल्या जीवन हारा। हम न मरिहे संसारा, हमको मिल्या जीवन हारा। अब न मरे मरने मन माना, तेई मुझे जिन राम न जाना। अब तो मैं नहीं मरूंगी, हमारे मन ने माना। तेई मुझे जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे। भरी भरे राम रसायन पीवे। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरि हैं। कहें कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास जी आगे की पंक्तियों में, आगे की पदावली में कहते हैं, क्या कहते हैं, हम न मरें मरी हैं संसारा। मैं तो नहीं मरने वाला हूँ, भले ही यह सारा संसार मर जाए। हमको मिल लिया जीवन हारा, क्योंकि हमने अज्ञानता को खो दिया है और ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर लिया। हमें बोध हो गया क्या कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए ना तो आत्मा कभी मरेगी, ना तो परमात्मा ही हमारा साथ छोड़ेंगे। हमको मिल लिया जियावन हारा, हमको तो जिलाने वाला मिल गया,
हमको तो जिलाने वाला मिल गया। अब न मरे मरने मनमाना, अब तो मैं नहीं मरूँगा। कबीर दास कहते हैं कि मैं अब तो मरने वाला नहीं हूँ। मरना मनमाना, क्योंकि मेरे मन ने, मेरी अंतरात्मा ने मन में मान रखा है कि वह अब कभी मरने वाली नहीं है। तेई मुए जिन राम न जाना, वे लोग मरेंगे, तेई मुए वे लोग मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है। हरि मरी हैं तो हम हो मरी हैं, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे। साकत माने होता है दोस्तों दुष्ट। दुष्ट लोग जो है वह मर जाएंगे। साकत मरे और संत लोग जो है वह जिएंगे। जो संत लोग हैं वह जिएंगे और साकत शैतान दुष्ट लोग मर जाएंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे। जो संत लोग जब बचेंगे तो वह भर भर अर्थात पूर्ण रूप से भगवान रूपी भक्ति का रस का पान करेंगे। भर भर राम रसायन पीवे, राम रूपी भक्ति और उनके स्नेह को वह भर भर के अर्थात पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे। कहाँ कबीर हरि मरी हैं तो हम मरी हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हरि अर्थात भगवान मरेंगे तो हम हो मरी हैं, हम भी मर जाएंगे। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। यदि जब भगवान ही नहीं मरेंगे, हमारे परम पिता परमेश्वर ही जब नहीं मरेंगे तो हम काहे को, हम क्यों मरें। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं कि मन के साथ मन को मिलाइए, आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दीजिए और अमर हो जाइए और सुखों की प्राप्ति कर लीजिए। अमर हो जाइए और सुखों का सागर प्राप्त कर लीजिए। इस मोह माया रूपी संसार से अपने आप को बचा लीजिए और प्रभु राम की सेवा में लीन हो जाइए, अर्पित हो जाइए। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोरे निवास, ना तली तपत न ऊपर आग, तोर है तू कहु का सानी लाग। कहाँ कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। नाराज जीवात्मा को समझाते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। काहे रे नलनी, और कैसे समझा रहे हैं। नलिनी माने दोस्तों होता है कुमुदनी। कुमुदनी के पौधों के उदाहरण दे करके जीवात्मा को समझा रहे हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, हे जीवात्मा, हे नलिनी, हे कुमुदनी, तू काहे नाराज है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस तालाब में, इस संसार में तेरे ही, जो तेरी उत्पत्ति हुई है उतना ही इस संसार में तुम्हें मिलेगा जितना कि तुम्हारा हक है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस तालाब में तेरे ही डंठल के बराबर पानी है। जितना तेरा हक है, जितनी तेरी आवश्यकता है उतना ही पानी इस तालाब में है। जल में उत्पत जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। जल में ही हे कुमुदनी, तेरा तो जल में उत्पत्ति है, तू तो जल में ही पैदा होती है और जल में ही तुम्हारा वास होता है। जल में तुम्हारी उत्पत्ति, कुमुदनी का पौधा दोस्तों जो कमल होता है वह जल में ही उसकी उत्पत्ति होती है और जल में ही उसका वास रहता है। उसी प्रकार से जीव आत्मा को समझाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में ही तो तेरी उत्पत्ति हुई है और इसी में तेरा नष्ट हो जाएगा, तो इसी में नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा ये जो शरीर है, जो इस संसार में तुम आए हो, उसी संसार में तुम्हारे इस शरीर का मिल जाना है। जल में नलिनी जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। जल में ही तेरी उत्पत्ति हुई है और जल में ही तू विलीन हो जाएगी।
और जल में ही तोर निवास, जल में ही तुम्हारी निवास स्थल है। तुम इस पृथ्वी पर आई हो। जीवात्मा को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि यदि तुम्हारी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है तो इसी पृथ्वी पर तुम समाप्त हो जाओगी, इसलिए तुम्हें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तले तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहो कैसन लाग। कासन राग ना तल तपत, ना तो तल में अर्थात तुम्हारे बराबर, तुम्हारे जो जब कुमुदनी जो तालाब में दोस्तों दिख पाई जाती है उसके डंठल के बराबर ही, कितना भी पानी हो दोस्तों उसके डंठल के बराबर ही पानी उस तालाब में रहता है। अर्थात जो जीवात्मा है उसको जितनी आवश्यकताएं हैं इस पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वर उसको प्रदान करता है। तोर हेतु कहो कैसन लाग, तुझे किसकी प्रवाह पड़ी हुई है, तू कौन सी प्रवाह कर रही है, तुम्हें किस बात की चिंता है। तोर हेतु कहो कैसन लाग, तुम किस उद्देश्य के लिए भटक रही हो, तुम काहे को मोह माया में बधी पड़ी हो। कहाँ कबीर जय उदित समान। कबीर दास जी कहते हैं जय उदित समान कि जो कहाँ कबीर जय उदित समान। कबीर दास जी कहते हैं उदित माने दोस्तों होता है सूर्य। कबीर दास जी कहते हैं सूर्य की भांति तुम अटल हो, तुम्हारी जो उत्पत्ति हुई है बिल्कुल तुम सूर्य की भांति हो। जीवात्मा को समझाते हुए कबीर दास जी कहते हैं यदि तुम्हारी उत्पत्ति इस संसार में हुई है तो तुम फिर से इसी संसार में मिल जाओगे, फिर से नए जीवों के रूप में उत्पत्ति होगे। फिर तुम क्यों डर रही हो, किस बात से कि तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगी, इस बात के लिए डर रही हो। तुम डरो मत, अगर तुम्हारा विनष्ट होगा, तुम इस संसार में मिल जाओगी तो फिर से दोबारा तुम्हें इसी संसार में जन्म तुम्हारा होगा, तुम इसी संसार में फिर से उत्पत्ति होगी। ते नहीं हुए हमारे जान, जिस प्रकार से सूर्य जो है उगता है और अटल रहता है, वह उसका नित्य प्रति का वही काम है, डूबता है फिर निकलता है, फिर डूबता है फिर निकलता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती है तो यह हमारी शरीर जो है वह मरती है और हमारी आत्मा जो है एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ते नहीं हुए हमारे जान, कबीर दास जी कहते हैं तू मरने वाली नहीं है हमारे जान, अर्थात हम जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तुम कभी नहीं मर सकती हो, तुम सूर्य की भांति अटल हो। उदित माने दोस्तों सूर्य की भांति तुम जो है अटल हो, तुम नाशवान नहीं हो, तुम्हारा जो है उत्पत्ति इस पृथ्वी पर होती रहेगी और तुम बार बार जन्म लेती रहोगी। दोस्तों कबीर दास की जो पदावली है वास्तव में वह अत्यंत गूढ़ है। उसको समझना पहले आप आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा इन सब चीज़ों को समझेंगे तो आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। टॉपिक में कुछ था नहीं दोस्तों, बस केवल आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।